ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वर उपनिषद है। इसमें सबसे पहले संज्ञा पर विचार होता है। श्वेताश्वतर एक ऋषि का नाम था और उन्होंने चतुर्थाश्रमी संन्यासाश्रम प्रविष्ट हुए लोगों को ये उपदेश दिया था। इसके 6ठे अध्याय में बोलेंगे। यह बात सन्यासियों को उपदेश दिया गया है। यदि भी सब कुछ साध्य साधन सारी चीज़ की चर्चा है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। शब्दार्थ पर विचार करते हैं। श्वेताश्वतर, अश्वतर ये शब्द दो प्रकार से बनता है। अश्व शब्द से यदि स्टरच करते हैं, स्टरच शकार की संज्ञा होगा, तरा बचता है। अश्वतर बनता है, उसका होता है खच्चर, है ना। क्या है इसमें छांदोग्य उपनिषद, खच्चरियों से जुता हुआ रथ अश्वतरी रथ है। तो सफेद खच्चर ये अर्थ हो जाएगा। श्वेत मैंने सफेद, अश्वतर मैंने खच्चर। सफेद खच्चर ऋषि का नाम कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसलिए हम अर्थ अलग करेंगे। अश्व शब्द अशुंग व्याप्तो धातु का लेंगे। स्वादिगण का है, क्वन प्रत्यांत होगा तो अश्व शब्द बनता है। घोड़ा अर्थ में होता है। सफेद घोड़ा, श्वेतश्चसौ अश्वश्चेति श्वेताश्व, कर्मधारय समास करते नीलोत्पलम के समान। और अनयोरयम अतिशयन श्वेताश्व इति श्वेताश्वतर, या तरप प्रत्यांत, तरच नहीं है, तरप। अनयो अयम, इन दो लोगों में से यह जो है अतिशय है, विशेष है, अधिक। जैसे दो सफ़ेद घोड़े हों या एक काला घोड़ा एक सफ़ेद घोड़ा है, कहते दो घोड़ों में से ये सफ़ेद घोड़ा ज़्यादा तेज है। उसी प्रक्रिया पर भी अनयोः ऋषियोः मध्य दो ऋषि हैं, उनमें से यह ऋषि श्वेताश्व अतिशय है। इस ऋषि का नाम केवल श्वेताश्व था, लेकिन वो अन्य ऋषियों की अपेक्षा से अतिशय होने के नाते उनको लोग श्वेताश्वतर कहने लग गए। उन ऋषि के द्वारा कथित होने से इसका नाम श्वेताश्वतर उपनिषद हुआ। उस ऋषि का नाम पर शाखा ही है, ऋग्वेदीय शाखा, श्वेताश्वतर शाखा, उस शाखा का ये उपनिषद है। और इस पर 3 बल्कि 4 हैं वर्तमान जो आपके हाथ में है। ये भाष्य, इनके अलावा श्वेताश्वर परिषद पर शंकरानंद कृत दीपिका टीका है। और एक और दीपिका टीका है नारायण पंडित जो मानवीय उदय लिखे हैं, उनके द्वारा लिखित एक टीका है। और
ये विज्ञान भिक्षु नाम के हुए हैं, उन्होंने विवरण टीका लिखा है। लेकिन उन सबसे अलग यह भाष्य है। इस पर भाष्य का ऊपर विचार है, ये जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य जी का भाष्य है या किसी अन्य उत्तरकालीन जो पीठों में बैठे हुए किसी शंकराचार्य जी का है। इसी पुस्तकांत में आप देखेंगे आद्य शंकराचार्य विरचित नहीं लिखेंगे, केवल शंकराचार्य विरचित लिखेंगे। कारण क्या है? विद्यारण्य मुनि ने जो शंकर दिग्विजय लिखा है उसे वर्णन करते उन्होंने कहा जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य के 10 उपनिषद और भाष्य लिखा है। अन्य उपनिषदों पर जो भी भाष्य दिखता है आद्य शंकराचार्य जी का नहीं है। यह कहते हुए आगे उन्होंने एक बात और कह दिया, उन्होंने उनके टीकाकार उस पर जो टीका लिखे हैं, डिंडिम टीका, धनपति सूरी ने एक डिंडिम टीका लिखे हैं शंकर दिग्विजय के ऊपर। उन्होंने लिखा नृसिंह पूर्वोत्तर तापिन उपनिषद पर जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य जी का भाष्य है, 11वां वो है, श्वेताश्वतर नहीं। और भाषा शैली इत्यादि से स्पष्ट लगता भी है, यादृश्य प्रसन्न गंभीर गहन तर्क भी सबसे युक्त शांकर भाष्य होता है गीतादियों में, वैसे भाष्य नहीं है। से नारायण रीता शंकरोक्ति उपजीविना, उन्होंने लगता है कि शंकरोक्ति उपजीवन कर नारायण ने टीका की। एक जगह इसमें आता है इस भाष्य में ही ये लिख रहे हैं कि आचार्य शंकरकृत गीता भाष्य में, क्या स्वयं शंकराचार्य जी से लिखते हैं 10 उपनिषद का ऐसे मिला, अमुक भाष्य मैंने ऐसा लिखा हूं, यहां मैं ये बोल रहा हूं, ऐसे कहीं नहीं मिलता है। गीता भाष्य में कहीं नहीं लिखा कि मैं अमुक उपनिषद भाष्य में नहीं लिखा है, केन प्रसिद्ध शंकर भाष्य में देखो, या अमुक कभी नहीं, ब्रह्मसूत्र में नहीं कहा। इस तरह से भाष्यकार इतने 10 उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता 12 ही मान के चले, उनके कहीं भी भाष्य में ऐसा नहीं मिलता कि अन्य भाषा में मैंने कहा वो कहा है, कहीं नहीं मिलेगा। यानी यहाँ इसे लिखने का मतलब यह हुआ यह शंकराचार्य वो आद्य शंकराचार्य नहीं है कि ये आद्य शंकराचार्य के उक्त गीता भाष्य को उद्धृत कर रहे हैं, इसका मतलब आद्य शंकराचार्य नहीं है। इन अनेक हेतुओं के आधार पर सिद्ध करते हैं उत्तरवर्ती पीठाचार्य किसी ने अपने नामोल्लेख किए बिना, हर पीठाचार्य का नाम अलग अलग होता है, निश्चलानंद है, निरंजन देव करके थे, इधर भारती तीर्थ है, अभिनव विभुदेश्वर तीर्थ हो गया, अलग नाम होते हैं, स्वरूपा सरस्वती यहाँ हैं। लेकिन उस जमाने में कुछ ऐसे विरक्त लोग हुआ करते थे, कभी ग्रंथ में अपना नाम ही नहीं लिखते थे। कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनका लेखक कौन आज तक विवादी है। उसमें यहाँ पर उन्होंने इतना तो लिख दिया था शंकराचार्य करके, इसीलिए उसको मान लिया जाता है पीठस्थ के शंकराचार्य ने लिखा है। और अद्वैत वेदांत विरुद्ध कहीं कुछ उल्लेख न होने से इसको भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं। यदि 10 उपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य, इसी को लघु प्रस्थांतरी करके इतने ही पढ़ाया जाता है। यही पाठ्यक्रम सर्वत्र परंपराओं में देखने को मिलता है। कहीं कहीं जिज्ञास विशेष निवेदन कर देते हैं तो कैवल्य उपनिषद भी पढ़ाया जाता है, श्वेताश्व उपनिषद भी पढ़ाया जाता है, नृसिंह पूर्वोत्तर तापनी उपनिषद भी पढ़ लेते हैं लोग। यद्यपि यहाँ धनपति सूरी के अनुसार नृसिंह पूर्वोत्तर तापनी उपनिषद जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य जी का ही भाष्य माना गया। और 12वें उपनिषद पर 10 केन और आपके श्वेताश्वतर 12 एवं नृसिंह उत्तरता परिषद 13वां, इन सब पर संक्रांत कृत दीपिका टीका है, सभी पर है। और भाष्य पर टीका नहीं है उनका, सीधा उपनिषद पर टीका है, सीधे उपनिषदों पर टीका कर देते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र टीका है उनका, भाष्यकार को उद्धृत कर देते हैं, इसीलिए वो जगह जगह पे भाष्यकार ने ऐसे कहा, इसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। उसे स्पष्ट मालूम होता है शंकराचार्य जी के बाद के हैं
शंकरानंद जिनने टीका लिखी। हम लोग जब पढ़े थे उसी टीका से पढ़े थे। अब ये जो है अलग है पुस्तक, और गीता प्रसाद वो अलग है, हिंदी वाला है वो। पुस्तक कोई भी हो, मूल मंत्र वही हो, भाष्य तो वही है, कोई फर्क नहीं। अतः श्री कृष्ण यजुर्वेदे श्वेताश्वतर प्रसाद शांकर भाष्योपेता सनावती इत्यादि शांति ही कर दिया। श्वेताश्वर परिषद इदम विवरणम अल्पग्रंथम ब्रह्म जिज्ञासूनाम सुखावबोधाय आरभ्यते। श्वेताश्वर परिषद का यह अल्प ग्रंथ काया शरीर कृत अल्पता है, मैंने ज्यादा विस्तार हमने नहीं लिखा है। अल्प ग्रंथम, इनमें मंत्र व्याख्यानम ब्रह्म जिज्ञासुओं के लिए अनायास बोध हो, उसके लिए हम आरंभ कर रहे हैं। दूसरी वाक्य बहुत लंबी वाक्य लिख रहे हैं। चित सदानंदादि अद्वितीय ब्रह्मरूपो अपि आत्मा स्वाश्रयया स्वविषयया अविद्यया स्वानुभवगम्यया साभासया प्रतिबद्ध स्वाभाविक आशीष पुरुषार्थ प्राप्त अशेष अनर्थो अविद्या परिकल्पितैरेव साधनैरिष्ट प्राप्तिं च पुरुषार्थम मन्यमानो मोक्षार्थम अलभमानो मकरादिभिरीव रागादिभिरितस्ततः समाकृष्यमाण सुर नर तीर्यगादि प्रभेद भेदित नाना योनिषु संचरन केनापि सुकृत कर्मणा ब्राह्मणादि अधिकारी शरीरं प्राप्तः ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेन अपगत रागादि मलो अनित्यादि दर्शनेन उत्पन्न यामुत्रार्थ भोग विराग उपेत्य आचार्यम आचार्य द्वारा वेदांत श्रवणादिना अहम ब्रह्मास्मीति ब्रह्मतत्वम अवगम्य निवृत्त ज्ञान तत्कार्यवित शोको भवति। इतनी लंबी वाक्य है, इसको थोड़े थोड़े हिस्से में देखिए। आत्मा कैसा है पहला उसका वर्णन करते हैं। चिद रूप है, सद है, आनंद रूप है, अद्वितीय ब्रह्म रूप ये जीवात्मा है। चित सद आनंद अद्वितीय ब्रह्म रूपो अपि आत्मा, यद्यपि यह ब्रह्म रूप ही है, किंतु स्वाश्रया स्वविषया च विद्या, अपने में ही आश्रित रहने वाली, खुद को विषय कर लेने वाली जो विद्या है, ऐसे विद्या के द्वारा स्वानुभव गम्य, हर एक व्यक्ति के अनुभव गम्य है अविद्या। अज्ञान का अनुभव सभी करते हैं, सभी के अंदर कुछ न कुछ विषय का अज्ञान है ही है। कोई भी पूर्ण सर्वज्ञ है नहीं ईश्वर के अलावा दूसरा। अतः कहते हैं स्व अनुभव गम्य अविद्या साभासया, जिस पर चैतन्य का आभास पड़ा हुआ है। प्रतिबद्ध स्वाभाविक अशेष पुरुषार्थ, जितने पुरुषार्थ है धर्म अर्थ का मोक्ष, ये सब के सब स्वाभाविक रूपेण ही प्रतिबद्ध हो चुका है। आदमी को धर्म में अधर्म बुद्धि हो रखी है, अधर्म में धर्म बुद्धि, अर्थ में अनर्थ बुद्धि, अनर्थ में अर्थ की बुद्धि हो रखी है। जब भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, और ये कहते हैं धर्म विरुद्ध कामनाओं में लगा हुआ रहता है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों ही एक तरह से मैं चारों ही प्रतिबद्ध हो चुका है। प्रतिबद्ध स्वाभाविक अशेष पुरुषार्थ, स्वभावत ही अशेष पुरुषार्थ चारों विध चतुर्विध पुरुषार्थ जो है प्रतिबद्ध हो चुका है। अतएव प्राप्त अशेष अनर्थो, सगला जीवात्मा का हाल क्या है? संपूर्ण सब प्रकार के अनर्थों को प्राप्त किया हुआ है। अविद्या परिकल्पित रेव साधनैर, अविद्या परिकल्पित साधनों के द्वारा इष्ट प्राप्तिंच पुरुषार्थम पुरुषार्थम मन्यमानो, जो वासना वजह से विभिन्न प्रकार के लौकिक कामनाएं होते हैं, उस इष्ट प्राप्ति जो कि अपुरुषार्थ है उसको ही पुरुषार्थ मान के बैठा हुआ है। इष्ट प्राप्तिंच पुरुषार्थम, इष्ट प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ मन्यमानो, मोक्षार्थम अल्भमानो, अतः मोक्ष रूपी जो प्रयोजन है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मकरादिभिरीव राग आदि भी, जैसे आपने
छलांग तो मार दिए, सोचा बढ़िया तैरूंगा, नहाऊंगा, नहीं, बढ़िया से तालाब में घुस गए, लेना मगरमच्छ पकड़ लिया। अब उसे बचाने की आप कोशिश कर दो, इधर उधर पटकते रहता है, खींचता है, लेता है, ले, जब तक आप बिल्कुल बेहोशा नहीं पड़ जाएंगे तब तक वो छोड़ेगा नहीं। एक बार ये छोड़ देता है तो आप भाग जाओगे, उसको पता है, पकड़े रहेगा और पलट सलट करते रहता है इधर उधर। जब बेहोश हो जाए तब अपना आराम से खाएगा। जैसे मगरमच्छ के हाथ में फंसा हुआ मगरादि भी इव रागादि भी, और यहाँ आपके मगरादि कौन है? यहाँ रागादि मगरमच्छ आदि हैं, राग द्वेष आदि। इनके द्वारा इधर उधर पटके जा रहे हैं आप, 24 घंटा चल रहा है। समाकृष्यमाण सुर नर तिर्यगादि प्रभेद भेदित नाना योनिषु, इस प्रकार से आकृष्ट हुए आप लोग सुर नर तिर्यग आदि प्रभेदों से भेदित नाना योनियों में भटक रहे हैं। संचरण करता हुआ केनापि सुकृत कर्मणा, इसी दौरान कोई ऐसा पुण्य कर्म अपना फल देने के लिए उदय हो गया जिसकी वजह से ब्राह्मणाद्यधिकारी शरीरम प्राप्त, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य में भी ब्राह्मण आदि जो विद्या के अधिकार वाला शरीर है, वेदादि अध्ययन करने की योग्य शरीर है, वो शरीर आपको प्राप्त हो गया जो अत्यंत दुर्लभ है। और उसमें भी मनुष्यत्व सहित मानव शरीर मिल जाना दुर्लभ है। नहीं तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य शरीर मिलने से क्या होता है? पशु जैसे तभी जी रहे हैं सभी। जब मनुष्यत्व ही को दुर्लभ का शंकराचार्य जी ने, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। जब मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य आदि शरीर, उसमें ब्राह्मण आदि अधिकारी शरीर प्राप्त होने पर ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठान, आप कामनाओं को त्याग करके निष्काम भाव से ईश्वर प्रत्यर्थी कर्मानुष्ठान करने से अपगत रागादि मलो अनित्यादि दर्शनेन च उत्पन्न यह मूत्रार्थ भोग विराग, जो राग आदि मलता वह हट जाते हैं। जैसे हटते लगते हैं आपके संसार के विषयों में, यहलोक और परलोक के विषय भोग में आपको वैराग्य हो जाता है। कैसे वैराग्य हो जाता है? अनित्यादि दर्शनेन, अनित्य दोष, अन्य जो है दोषों का दर्शन करेंगे आप। अनित्यता आदि अनेक दोषों का दर्शन करने से आप इहलोक और परलोक वस्तुओं से वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य हो तो क्या करेगा वो? अब ढूंढेगा कोई गुरु को, कोई मिल जाए। उपेत्य आचार्यम, जैसे तैसे जानकारी जो मिलता है उसके अनुसार पहले किसी आचार्य के पास चला जाता है। कहीं से तो शुरू करना पड़े ना, और आइए कहाँ से, आयु इंट्रोडक्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जो मिल जाए उसको पकड़ो और चालू कर दो, वो अपने आप आपको जो भगवान देखे हाँ ये लगा रहने वाला है, तो फिर आगे दूसरा तीसरा कहीं ना कहीं जाकर सदगुरु मिल जाएगा जो आपको A to Z सब कुछ अंत में दे देगा। तीसरे कहते जो मिल जाए जिसकी से आचार्यम आचार्यात, आचार्य के उपेत्य आचार्य द्वारेण, आचार्य के द्वारा वेदांत श्रवणादिना, वेदांत के श्रवणादि के द्वारा अहम ब्रह्मास्मीति, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से ब्रह्मात्म तत्व अवगम्य, ब्रह्म से अभिन्न मेरा अपना आत्म स्वरूप है, ऐसे निश्चय करके निवृत्त ज्ञान तत्कार्यो भीत शोक भवती, अज्ञान और उसका कार्य जो बंधन आदि था, शोक मोह आदि, उससे निवृत्त होकर के सब प्रकार से शोक मोह से रहित होकर वह मुक्त हो जाता है। अविद्या निवृत्ति लक्षण से मोक्ष से विद्याधीनत्वात् युज्यते च तदर्थ उपनिषद आरंभ। अविद्या निवृत्ति रूपा ही मोक्ष होता है, और विद्या के अधीन होने के नाते विद्या की उत्पत्ति के लिए ही, तदर्था विद्या की प्राप्ति के लिए ही उपनिषद का आरंभ करना भी उचित है। युज्यते च तथा तद विज्ञानाद अमृतत्वम, अतएव उस ब्रह्म विज्ञान से ही जीव ब्रह्म कित विज्ञान से वास्तव में अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। अनेकों श्रुतियां दे रहे हैं, अब श्रुति स्मृति इतिहास प्रमाण दिया जाता है हमेशा। तम एवं विज्ञानम अमृतम यह भवती, तम एवं विद्वान, तम एवं विद्वान अमृतम यह भवती, उस ब्रह्म को इस प्रकार से जानने वाला वह विद्वान
इस शरीर में रहते जीते जी ही अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। नृसिंहपुरता पुनः प्रथम अध्याय का 6वां मंत्र 1:6। नान्य पंथा अयनाय विद्यते, श्वेताश्वतर 6:15 का है। अयनाय मैंने मोक्षाय, नान्य पंथ, अन्य कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है विद्या प्राप्ति के अलावा। नचेत वेदी महती विनष्टि, केनोपनिषद 2:5 में का यह चेद अवेदी दस सत्यमस्ति न चेद अवेदी महती विनष्टि। यदि शरीर में रहते रहते ही यदि जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का जानकर अनुभव कर लिया तो महान कल्याण हो गया, नहीं तो केवल कल्याण रह जाएगा। केवल कल्याण कहाँ होता है कल्याण मंडप में जाना पड़ता है, वहाँ कल्याण होता है। और प्रसाद में आगे तो महाकल्याण मोक्ष हो जाता है। ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, बृहदारण्यक 4:14। ये तद्विदु जो इस ब्रह्म को जानते हैं वे निश्चित रूपेण अमृत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं मनुसंज्वरेत्, बृहदारण्यक 4:12 का है। किमिच्छन्, अब किस चीज की कामना को लेकर के यह पुनः शरीर से मैं आसक्त होकर रहेगा, उन्हें नहीं रहेगा। तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, 4:23 बृहदारण्यक उपनिषद। तम विदित्वा, उस ब्रह्म को जान करके शरीर के द्वारा होता हुआ किसी प्रकार पुण्य कर्म या पाप कर्मों से वो लिप्त नहीं होता, संबद्ध नहीं होता। तरतिशोकम मात्विक सुप्रसिद्ध वाक्य है, छांदोग्य उपनिषद 7:1-3 का है। जो आत्मवेत्ता है इस शोक सागर को तर जाता है। निचायत मृत्यु मुखात प्रमुच्छते, कठोपनिषद 1:3-15 में नचिकेता को यमराज सुनाते हैं, भाई जो इस आत्मा को इस शरीर से अलग करके निचाय, किस प्रकार से मुंजादि विशिका कहा था, वहां पर मुंज घास शिका को निकाल करके अलग करके आप प्रयोग कर लेते हैं, उसे तीनों शरीर से अलग करके इस आत्मा को जो ग्रहण कर लेता है वो निश्चित रूपेण मृत्यु के मुख से अर्थात पुनर्जन्म के चक्कर से हट जाता है, प्रमुच्यते है। एतद्यो वेद निहितं गुहायां स्विद्या ग्रंथि विकृति है सौम्य, मुंडकोपनिषद 1:10 का है। एतद्यो वेद निहितं गुहायां, जो व्यक्ति इस हृदय गुफा के अंदर निहित उस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को जानता है, वह व्यक्ति अविद्या से निर्मित ग्रंथियों को तोड़ करके विकृति नष्ट करके यहीं पर ईश्वर में रहते हुए मुक्त हो जाता है। विद्यते हिते ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, मुंडक 2:2-8। विद्यते हिर ग्रंथि, ये ग्रंथि त्रय माना जाता है ना, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, 3 ग्रंथियां मानी गई। और प्रमुख उसमें हृदय ग्रंथि कहा दिया जाता है। तो विष्णु ग्रंथि को हृदय ग्रंथि नाम से कह देते हैं, प्रमुख है कि विष्णु ही अपनी माया में आपको संसार में बनाए रखता है। क्योंकि वो भी देखता है ना, हमारे लिए एक चेड़ा निकल जाएगा ना हाथ से, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक आध भगत घट जाएगा ना, मुक्त हो जाएगा। तो नित्य विष्णु सहस्रनाम पाठ करने वाले को मुक्ति दे दे, भगवान के सहस्रनाम पाठ करने वाले कम होगा कि नहीं होगा? मुक्त हो जाए तो कहाँ पाठ करेगा वो? लोग भी नहीं चाहते, इतना आसानी से मुक्ति नहीं देते हैं वो भी। इसलिए कहा ना उसमें मुक्ति तो विष्णु से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। स्थिति काल का मालिक वो है, स्थिति काल का मालिक वो है ना। इस काल का मालिक है तो यहाँ से निकलने के लिए उसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे फैक्ट्री में होता है, नौकरी करते हैं, शिफ्ट बोलते हैं उसको, शिफ्ट, सुबह का, दिन का, रात का शिफ्ट होता है। वो हर शिफ्ट के सुपरवाइजर अलग होते हैं। अब आप जो है दोपहर दिन के शिफ्ट में हो मान लो, और रात्रि की जो सुबह से फोन कर पूछोगे मैं जाना चाहता हूँ घर, वो अनुमति दे भी देगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। दिन वाले से पूछ नहीं तो कह एब्सेंट डाल देगा, वो था ही नहीं बोल देगा, तनख्वाह जाएगी। इसे जो जिस सबका मालिक है उसी से अनुमति लेना पड़ता है। विष्णु उसका मालिक है। इस संसार की स्थिति काल में हम लोग पड़े हुए हैं, इसके मालिक विष्णु है तो उसी से अनुमति लेनी पड़ती है। आरोग्यम भास्करादिच्छेद,
धनंच कुबेरादिच्छेद ज्ञानम शंकरादिच्छेद इच्छे मुक्तिर्विष्णुतः, इसे महाभारत में बात कही गई। इसलिए कहते कि देखो हृदय ग्रंथि को प्रधानता दिया विष्णु ग्रंथि को, उसके भेदन होने से छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। सगल पुण्य पाप कर्म जो भोग के बाकी थे संचित और क्रियमाण वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावर है, उस समय जब उस पर भी है अवर जिसमें पर माने जो हिरण्यगर्भ इत्यादि भी अवर जिसमें ऐसा ब्रह्म तत्व का अनुभव किए जाने पर यथा नद्य सिंधमाना समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद 3:2-8 का है। यथा नद्य सिंधमाना समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जैसे नदियां बहती हुई अपने नाम और स्वरूप को त्याग करता हुआ समुद्र में जब एकीभूत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्वान भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर के परादिव्य परम पुरुषम, जो पर की अपेक्षा से भी पर है, ऐसे जो पुरुष परमात्मा है वह दिव्य है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, 3:9 का उसी मुंडक उपनिषद। वह यह जो कोई भी उस पर ब्रह्म को जानेगा वह ब्रह्म ही हो जाता है। स यो ह वै तत् अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदेति यस्तु सौम्य। प्रश्नोपनिषद 4:10 का स यो ह वै यत्तदच्छायम, जो अविद्यादि कारण शरीर से रहित, अशरीरम सूक्ष्म शरीर से भी रहित, अलोहितम स्थूल शरीर से भी रहित, अतएव शुभ्रम अत्यंत शुभ्र है, अक्षर तत्व है, उसको जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। स सर्वम अवति इत्यादि वाक्य। तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा मो मृत्यु परिव्यथा तत्र को मोह कह शोक, ये अलग है। इतना ही प्रश्न परिषद का है। तम वेद्यम पुरुषम वेद, आप लोग जो है वह वेद्य पुरुष को जान चुके हो, इसलिए वो मनुष्य आप लोग मृत्यु परिव्यथा माँ करो, मृत्यु निमित्तक व्यथा आप न करें। अविशवास्य प्रश्न 7 नंबर। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः, उस एकत्व का अनुभव करता हुआ व्यक्ति के लिए बताओ अशोक मोह कहाँ रह जगह नहीं रह जाता है। वित्तीय अमृतमश्नुते, ये भी विश्वास प्रतिशत 11 है। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा प्रेतस्मात् लोकादमृता भवन्ति, ये पाठ में दे। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेतस्मात् लोकादमृता भवन्ति, क्या परिषद 5 का है। भूतेषु भूतेषु, ये सर्वाणि रूपाणि विचित्य, सगल उपाधियों से अलग करके, ये सगल उपाधियों में जो अलग रह रहा है, उपाधि में रहते हुए उपाधियों से असंस्पृष्ट, ऐसा जो है आत्मा को विचित्य पृथक करके अनुभव जो कर लेता है धीर पुरुषो, वे लोग प्रेत्यस्मात् लोकात्, इस शरीर से मरने के अनंतर अमृता भवंती, मुक्ति को विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं इत्यादि प्रमाण है। अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति, समाप्ति में अंत में कहा ज्ञानोपनिषद 3:4 में अपहत्य पापमानम, पाप पुण्य को परित्याग करके अनंते अंतरहित ऐसा जो स्वर्गीय लोके मैंने स्वस्वरूप होता जो लोक को स्वर्गीय लोके, जेये सर्वश्रेष्ठ है ज्येष्ठ है, उसमें प्रतिष्ठति, से प्रतिष्ठित हो जाता है। अब श्वेता सूत्र दे रहे 5-6 का। तन्मया अमृता वै बभुवु, अब मेरे द्वारा आप सभी चतुराश्रमियों को अमृत भाव प्रदान कर दिया। जिस जनक को बोलता है केवल अभय वै प्राप्त असी, वैसे श्वेताश्रम महर्षि कहते हैं अंत में, हाँ भाई आप सब लोगों को हमने वो अमृत भाव प्रदान कर दिया। मया अमृता बभुवु, इसी श्वेताश्वतर में जो 14 में आया, तदात्म तत्वम प्रसमीक्ष देहि एक कृतार्थो भवति वीत शोक,
वह तो तत्व को यह देही जीवात्मा सम्यक प्रकार से जब वीक्षण करके अनुभव ये करता है, एकमेव द्वितीयो अस्मि एकः, अतएव कृतार्थो, मैं कृतार्थ हो गया, अब कोई शोक इसलिए नहीं रह गया, वीत शोक। बृहदारण्य फिर लौटे 4:4-14, एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जिस ब्रह्म को जाने वे अमृत हो गए। श्वेताश्वतर 3:7, ईशम तम जात्वा अमृता भवन्ति तदेव उपयन्ति, ईश को जान करके वे अमृति हो जाते हैं, अमृतिया होते वही हो जाते हैं, लाल देखन गए हो लाल ही हो गए हो, वही हो जाते हैं। निचाये माम शांतिमत्यंतमेति, कठोपनिषद, तम एवं जाता मृत्यु पाशांश्चिनन्ति, निचाये माम शांति अत्यंतमेति, इस आत्मा को शरीर से अलग करके जो अत्यंतिक शांति है, शाश्वत शांति है, उसे वे प्राप्त कर लेता है। तमेव ज्ञाता, और जानने के अनंतर वास्तव में मृत्यु के पाशों को भी काट के फेंक देते हैं। ये पूर्वं देवा ऋषयश्च तम विदुः तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषां, ये जो तमेव ज्ञाता मृत्यु पाशंश्चिनन्ति, ये श्वेताश्वतर 4:15 का था। और ये पूर्वम देवा ऋषयश्च तम विदुः तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषां, ये कठोपनिषद का है 2:13। यह पहले ये देवा पूर्वम, और ये च ऋषयश्च, और ऋषि लोग भी पहले इस आत्म तत्व को जाने थे, तेषां शांति, उन लोगों के लिए तो शांति शाश्वती प्राप्त हो गई, नेत्रेषां, अन्यों को नहीं। इतने सारे श्रुतियों को ये उपनिषद का प्रयोजन बताने के लिए उद्धृत कर दिया। और स्मृतियां दे रहे हैं, स्मृति में सबसे पहले गीता को देते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीय उभय सुकृत दुष्कृते, गीता 2:50 में आया, बुद्धि युक्त जहातीय, इस आत्मज्ञान से युक्त होने पर दोनों के दोनों सुकृत दुष्कृत दोनों को ये हमने यहीं पर त्याग देते हैं, मैंने उनसे असंबद्ध हो जाते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध निर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम, 2:51 का है, 50 और 51 का, 50 का आधे श्लोक ले लिया, 51 का पूरा रख दिया। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, बुद्धि मने आत्मज्ञान से युक्त लोग कर्मज फल को त्याग देते हैं। बुद्धि युक्ता मनीषिणा, बुद्धि से युक्त जो विद्वान लोग होते हैं वे कर्मज फल को त्याग करके जन्म बंध निर्मुक्ता, जन्म और बंधन से मुक्त होकर के अनामयम पदम, सर्वामय भव रोग रूपी आमय से रहित जो परम पद है उसे प्राप्त कर लेते हैं। 4:36 का दे रहे हैं, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, 4:37 का, उसका आदेश गाथा देती है। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम, सर्वं वृजनम, समग्र जो पुण्य पाप रूपी समुद्र को एक ज्ञान रूपी नौका के द्वारा उतर जाता है, और ज्ञान रूपी अग्नि से सकल कर्म को भस्मीभूत करता हुआ मुक्त होता है। फिर 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, ये जो अक्षरातीत जो पुरुषोत्तम है, पर ब्रह्म है, उसे जान करके बुद्धिमान पुरुष सदा ही के लिए कृतकृत्य हो जाता है और ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। भारत ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, 18वां अध्याय 55वें श्लोक में, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, माम तत्वतः, मुझे तत्वतः, ततः श्रुत्या से जानने के अनंतर तदनंतरम विशते मामेव प्राप्नोति, मुझे प्राप्त कर जाते, मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद गीता और स्मृति के बाद इतिहास में रामायण आ जाता है, महाभारत आ जाता है, पुराण भी आ जाते हैं, उन ग्रंथों से उद्धृत कर रहे हैं। इसमें एक एक महाभारत का श्लोक का मुझे नंबर है
पास, बाकी का किसी का पता ही नहीं चला। ढूंढो किस पुराण के हैं या किस रामायण के कहाँ के क्या हैं। देखिए जहाँ का भी हो लेकिन प्रामाणिक है, भाषांतर्गत रखे हैं तो प्रामाणिक मान लीजिए। भले क्रमांक आज उपलब्ध नहीं हम लोगों के पास कि मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, ये सब पुराणों का क्रमांक रख लीजिए सामने और कहीं ना कहीं मिल जाता है, फिर क्रमांक लिख लो। मेहनत करना पड़ेगा तब हो सकता है, असंभव नहीं है। सर्वेषां चैतेषां आत्मज्ञानं परम स्मृतं तद्धि अग्र्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं यतः। ये अलग अलग है। सर्वेषामपि चेतेषां आत्मज्ञानं परम स्मृतम्, सगल प्रकार की विद्याओं में से आत्मविद्या ब्रह्म विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे सबने स्मरण किया है। एक श्लोक है, तथ्यग्र्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं यत् प्राप्येत कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा। यतः यहाँ विसर्ग होनी चाहिए हमारे इसमें है। अब क्या ह्यमृतं यतः, हाँ ठीक है, हमारे इसमें नहीं दिया। तद्धि अग्र्यम सर्वविद्यानाम, सकल विद्याओं में से यह ब्रह्म विद्या अग्रि है। अग्रे ब्रह्म विद्या अग्र्यम सर्वोत्कृष्ट है। कारण है कि यतः, जिसलिए कि उससे हमें अमृत भाव की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्य तत्, अरे तत् ब्रह्म को प्राप्त करके द्विजः कृतकृत्यो भवति, कृतकृत्य हो जाता है, नान्यथा अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। एवं यह सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति सनातनम्। एवं यह सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना, जो इस प्रकार से सकल भूतों में अपने ही आत्मा को देखता है, आत्मरूपेण ही देखता है, आत्मानम आत्मना, अपने से अपने आप में सभी भूतों में अनुभव करता है, स वह सर्वसमता मित्य, सभी के साथ समाप्त समता को प्राप्त करके ब्रह्माभ्येति सनातनम, सनातन जो नित्य ब्रह्म है उसी को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भी न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। सम्यक दर्शन जो संपन्न है और कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करता। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म विर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। सम्यक दर्शन रूपी ब्रह्मात्मक ज्ञान है, इसको जानने कर वह कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं करता, और यथार्थ दर्शन से विहीन जो होगा वह अवश्य संसार को प्राप्त करता है। ये महाभारत का है, क्रमांक इसका 12 241 आगे जो कह रहा हूँ, कर्मणा बद्धते जंतुर विद्याच विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। ये महाभारत 12 241 7। कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से जीव बंधन को प्राप्त करता है और विद्या के द्वारा विमुक्त होता है। इसलिए पारदर्शिनः, पार उस ब्रह्म तत्व को अनुभव करने की इच्छुक जो लोग होते हैं, यति लोग, वे कर्म के जो है अनुष्ठान में नहीं लगे रहते हैं। कर्म न कुर्वन्ति। ज्ञानम निश्रेयसं प्राहुर वृद्धा निश्चयदर्शिनः तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वपातकैः। निश्रेयसं ज्ञानम, मोक्ष प्रदायक संसार में कोई तत्व तो ज्ञान ही है। ऐसे निश्चय को देखने वाले लोग, वृद्ध लोग, पूर्वाचार्य पूर्व ऋषि लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए शुद्धेन ज्ञानेन, अशुद्ध भी ज्ञान होता है। देखो शुद्धेन ज्ञान विशेषण दे दिया है। अशुद्ध ज्ञान क्या हो गया? संसार विषय के ज्ञान है अशुद्ध ज्ञान हो रहे। फालतू जो बातें होती हैं ये अशुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान के अंदर श्रुति सम्मत जो ब्रह्म ज्ञान है वही जो है शुद्ध ज्ञान है। उसके द्वारा सर्वपातक ही मुच्यते, सकल पातक दोषों से भी वो मुक्त हो जाता है। एवं मृत्युम जायमानं विदित्वा ज्ञानेन विद्वांस तेजभ्येति नित्यं न विद्यते ह्यन्यथा पंथास्तम मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः। एवं मृत्युम जायमानं विदित्वा,
जन्म लेता हुआ व्यक्ति दिन प्रतिदिन नित्य अपने सम्मुख जो है मृत्यु खड़ा हुआ है, ऐसे जानता हुआ ज्ञानेन विद्वान तेज अभ्येति नित्यम, ज्ञान के माध्यम से तत्व को जानते विरक्त होकर के आत्मा को जानने वाला विद्वान वह दिव्य नित्य तेज को ही प्राप्त कर लेता है। न विदिते हन्यता पंता, इसके अन्य का कोई दूसरा मार्ग है नहीं। तम मत्वा कविरास्ते प्रसन्न, इस आत्मा परमात्मा ब्रह्म को जान करके ही कवि जो विद्वान है, त्रिकालदर्शी जो होता है, वह प्रसन्न आनंद स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होता है। क्षेत्रज्ञ ईश्वर ज्ञानात् विशुद्धि परमामता, ईश्वर के स्वरूप चिंतन से ही क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्रज्ञ का ईश्वर ज्ञानात्, ईश्वर के ज्ञान से विशुद्धि परमावता, विशुद्धि होती है। यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इसलिए ईश्वर चिंतन के अलावा अपने अंतःकरण शुद्धि का कोई दूसरा रास्ता नहीं। अयंतु परमो धर्मो यद्योगेन आत्मदर्शनम, अयंतु परमो धर्मो, ये भी महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन उत्तरार्ध है श्लोक, इसे क्रमांक निकाल नहीं पाए। पूर्वार्ध ही प्रथम पाद का केवल जो अनुक्रमणिका में दिया जाता है, तो उत्तरार्ध के हिस्सा होने से पूर्वार्ध की बिना कौन से क्रमांक पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी आया गीता में कई बार, गीता का भाषा में भी आया हुआ है, उपनिषद में एक दो आया है, वहाँ क्रमांक बताया भी था, महाभारत का है। अयम परमो धर्म, अयं तु परमो धर्म, यह परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है जो कि आप इस ज्ञान योग के द्वारा अपने आत्मा का अनुभूति कर लें। आत्मज्ञ शोक संकीर्णो न बिभेति कुतश्चनो, मृत्यु सकाशात् मरणात् अथवा प्यकृतोद्भवा। आत्मज्ञ जो है शोक से इस प्रकार सम्यक प्रकार से तर जाता है कि अब वो किसी से भी भयभीत नहीं होता। मृत्यु सकाशात् वा मरणात् अथवा अकृतादपि भयात्, मृत्यु से सामने आ गए मरण से, और अकृत जो हमने वर्णाश्रम के धर्म का अपने पालन नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया है, उस अकृत का जो भय होता है वो पाप से भी वो मुक्त हो जाता है। कारण वो आत्म तत्व कैसा है वर्णन कर रहे हैं। न जायते न म्रियते न बध्यो न च घातकः न बध्यो बंधकारी वा न मुक्तो न च मोक्षदः, कि आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न वध के योग्य है न वध करने वाला है, न बंधन के योग्य है न बंधन करने वाला है, न यह मुक्त है न मोक्ष देने वाला गुरु ही है। पुरुष परमात्मा तो यदि तो अन्य असत्यत, पुरुष ही परमात्मा है और इसे अन्य जो कुछ भी कहो वह सब असत्य है। अतो अन्यत आर्तम का, इसे अन्य जो कुछ भी है वह मिथ्या ही है, सत्य नहीं हो सकता। जो कुछ है सो तू ही है, ब्रह्म ही है। और ब्रह्म कौन है जो तू है? मैं ही हूं, और अलग थोड़ी। एवं श्रुति स्मृति इतिहास आदिषु ज्ञानस्यैव मोक्षात्मगमात् युज्यते उपनिषदारंभः। इसलिए श्रुति स्मृति और इतिहास आदियों में ज्ञान की इतनी महिमा गाई गई है और बताया गया है ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, यह निश्चय हो जाता है। इसलिए उचित ही है इस उपनिषद का आरंभ करना इति।